एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम लोग नॉर्मली यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिल्डिंग पर कोई पर्सन बैठा है और एक पर्सन नीचे, तो जो आई साइट होता है ह्यूमन बीइंग का वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर इस पर्सन को देखना हो तो अपना आई साइट क्या करना होगा, उठाना होगा। तो जितना ये आई अपना ऊपर उठाता है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर वाला पर्सन, इसका आई साइड कुछ ऐसे होगा, सीधा सीधा। अगर इस पर्सन को देखना है तो आपको नीचे दिखाना होगा। जब नीचे देखता है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन बनी, ये लाइन, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। अब नॉर्मली क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A circus artist is climbing is 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इसका फिगर दिया हुआ है। ABC 90 डिग्री, 30 डिग्री, AC दिया है 20 मीटर।
अगर रीड करते हैं a Turkish artist is climbing a 20 meter long या फिर 80 20 मीटर which is tightly stretched and tied from the top of vertical, टॉप से लेकर यहाँ ये बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द, आपको ये हाइट निकालना है यानी एबी निकालना है, तो हमने सपोज कर लिया हाइट कितना है h है। एंड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो लेट हियर हाइट ऑफ द पोल इज h मीटर। अब नॉर्मली हाइट निकालना है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान से देखें तो ये हाइपोटेन्यूस है इसी, तो हाइट निकालना हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है इस एंगल के अबाउट, तो हाइट एंड हाइपोटेन्यूस आता है साइन थीटा में, या फिर कोसेक थीटा तो साइन यूज करेंगे। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे h अपॉन 20 हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sin 30 वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू h बाय 20 इधर डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो h इक्वल टू हाफ टाइम 20 कैंसिल आउट कितना आएगा 10, तो h इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिया a tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the top, where the top touches the ground, is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखते हैं कोई एक पेड़ था जो तूफान में टूट गया, हमने सपोज किया यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये इसका अपर पार्ट ग्राउंड पे आ जाता है। A tree breaks due to storm and broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. यहाँ से 30 डिग्री ये बना रहा है। The distance between the foot of the tree आपका ये है, foot of the tree to the point where the top touches the ground, top touch यहाँ पे कर रहा है पॉइंट का, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द, हमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। हाइट ऑफ ट्री मींस पूरा हाइट ऑफ ट्री का ये था तो टूटने के बाद में ब्रेक हुआ है, तो हमने सपोज किया कि फुट ऑफ द ट्री पॉइंट ए पर है, जहां से ब्रेक हुआ है बी पर, जहां टच हो रहा है सी पर है। अगर यहां से हम लोग cos थीटा यूज करें, cos थीटा यानी cos 30 यूज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी BC मिल जाएगा। जब BC मिल जाए, BC में से AB ऐड कर देंगे, BC इक्वल टू ये पार्ट है आपका, सपोज किया D है, तो BC प्लस AB ही हाइट ऑफ द ट्री आपको बताएगा। तो यहाँ पे दो चीज यूज करते हैं, एक को पहला नंबर हम यूज करेंगे cos में, तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 8 अपॉन BC, cos 30 वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 8 इंटू 2/√3 आएगा, तो BC इक्वल टू 16/√3 मीटर। BC आपको मिल गया। AB के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं tan 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे AB अपॉन AC, तो tan 30
इज इक्वल टू आएगा ए बी बाई ए सी, tan 30 वैल्यू 1/√3, ए बी बाई ए सी कितना है 8 है, तो ए बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और ए बी प्लस बी सी ही आपका क्या होगा ए डी होगा। क्यों? क्योंकि बी सी एंड बी डी दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल है। तो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू कितना लिखेंगे ए बी 8/√3 प्लस बी डी मीन्स बी सी है 16/√3। तो सॉल्व करेंगे 16 प्लस 8 24/√3, तो √3 कैंसल आउट होगा, 24 को 8 3/√3 ये कैंसल आउट आएगा √3 यानी 8√3 मीटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter, away from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tower. तो हमको क्या दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने ग्राउंड एक बना लिया नॉर्मली, कोई एक टावर है, क्या बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि फुट से कितना मीटर दूर है 30 मीटर है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी एच निकालना है। तो सपोज किया ए बी सी, तो लिखते हैं लेट टावर बी ए बी एंड a point on the ground is C। ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने क्या सपोज कर लिया C सपोज कर लिया। अब हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, हाइट और बेस हमको पता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें कि इसमें हाइट और बेस है, tan यूज कर सकते हैं अपॉट, तो tan 30 डिग्री ट्रायंगल ABC
पूरा लिखें तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे हम लोग यूज करेंगे tan 30 डिग्री। क्या होता है, हाइट अपॉन बेस यानी h अपॉन 30। tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h इक्वल टू 30/√3 10√3 आएगा। तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। तो आंसर हो जाएगा देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। इसी सामने एक कोई लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। फिर बोल रहा है the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building। ठीक है, किसी टाइम पे ये खड़ा था तो उस समय एंगल 30 डिग्री है, और जब ये बॉय बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, मूव करेगा तो हाइट तो वही रहेगा। हमने सपोज किया कि इतना डिस्टेंस मूव किया तो हाइट तो चेंज होगा नहीं पाएगा। क्या बोल रहा है कि यहाँ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अब इस समय जब ये देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। Find the distance he walked toward the building। फाइंड द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है कि ये बिल्डिंग का कितना गया है। तो हमने सपोज किया ये डिस्टेंस जो इसने मूव किया है x, ये डिस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं y। अगर ये टोटल 30 मीटर का, टोटल ये 30 मीटर है तो ये कितना आएगा, 30 में से 1.5 सेपरेट कर देंगे, आएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर x ये है तो x ये भी होगा, y इतना है तो y ये भी होगा। एक बार हम लोग tan 30 यूज करते हैं, tan 30 यूज करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस x प्लस y। tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा, 28.5। तो यहां से y इक्वल टू कितना आएगा, 28.5 माइनस x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करिए। एक बार हम लोग tan 60 यूज करेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 28.5 अपॉन बेस कितना y। tan 60 कितना है, √3 इक्वल टू 28.5 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लाकर y की वैल्यू रख देंगे, या इसको फर्स्ट तो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, y की वैल्यू ला के रखेंगे तो x प्लस 28.5 बाई रूट 3 इक्वल टू 28.5 उधर जाएगा सेपरेट होगा तो x इक्वल टू 28.5 माइनस 28.5 बाई रूट 3, 28.5 कॉमन कर लो तो 28.5 कॉमन होगा तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना मीटर ये वॉक करेगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।